वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम सुन रहे थे ब्रदर हनीफ से उनकी गवाही। सो अब हम जानेंगे कि खुदा अपने बंदा से इस वक्त अपने खेत में क्या काम ले रहा है और खिदमत के मैदान में ब्रदर हनीफ क्या कर रहे हैं। जी एवेंजलिस्ट हनीफ साहब, बताइए कि इस वक्त आप अंजील की मनादी के लिए खुदा उनके खेत में क्या काम कर रहे हैं। जी, मैं एज ए एवेंजलिस्ट गॉड हेवन मिनिस्ट्री के साथ अटैच हूँ और उनके साथ ही काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। पास्टर अरफान आरिफ के साथ जहाँ भी वो जाते हैं मैं उनके साथ होता हूँ। वेरी गुड। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे खुदा के कलाम को सिखाया और मुझे इस कलाम की तालीम दी। और मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद का कि जो मुझे अपने जलाल के लिए कलाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चर्च में आप मीटिंग भी लीड करते होंगे? नहीं, मैं अभी मीटिंग तो नहीं लीड करता। अच्छा। हाँ जी, लेकिन ये है कि मैं देखता था कि लोग प्रोफेसियाँ करते हैं, कैसे होती है। तो मैं कहता था खुदा मेरे साथ भी ऐसी बात करे कि मैं भी प्रोफेसी करूं, मैं भी देखूं, मैं भी बीमार पे हाथ रख के दुआ करूं शफा हो। लेकिन जब पहली बार ऐसा हुआ तो एक सिस्टर जूली हैं इटली से, तो उनका वीज़ा नहीं लग रहा था, उनके हस्बैंड का। मैं और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो दुआ कर रहे थे, अपने घरों में भी दुआ करनी। तो मैं दुआ कर रहा था तो खुदा ने मुझे दिखाया कि उनका वीज़ा लग गया। मैं डरता बताता नहीं था, कहता ऐसा ना हो कि जो है मेरी ना लगे और वो, हाँ जी, मैं ये हो जाए कि शर्मिंदगी उठानी पड़े। लेकिन मैंने एक दिन बता ही दिया, मैंने कहा सर मैंने 2 बार दुआ में ऐसे देखा है कि उनके वीज़े लग गए। पास्टर इरफान साहब ने अपने अमीद पॉल साहब को बताया जो इनके उस्ताद थे, और उन्होंने फिर आगे सिस्टर जूली को बताया, तो सारे खुश थे। लेकिन मैं अंदर से डरा हुआ था। दुआ मैं करता रहा, लेकिन वो 5-6 दिन में जवाब आ गया कि उनका वीज़ा लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैं और खुदावंद में बढ़ा, मुझे खुशी हुई कि खुदावंद ने मेरी आवाज़ को सुना और जवाब दिया है। आमीन। और इसी तरह फिर मैंने 1-2 और प्रोफेसियाँ की और जो खुदा ने मुझे दिखाया वैसा ही हुआ। आमीन, आमीन। याद है कि मेरी बीवी है, उनके गले में टॉन्सिल्स जिसे गिलर्ड भी कहते हैं वो भी था। तो मैं एक दिन दुआ कर रहा था, तो दुआ में आया कि वो ख़त्म हो चुका है। टेस्ट करवाया, 2 डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में गए, उन्होंने कहा जी बग है। तो मैंने दुआ की, मुझे नज़र आया कि ये ख़त्म हो गया। मैंने संडे वाले दिन जाके पास्टर इरफान साहब से कहा इस पे दुआ कीजिए, लेकिन मैंने ये देखा कि ख़त्म हो गया। मैंने कहा भाई आप नहीं जाके आज दुआ करनी है, वाकई खुदा के फजल से ये ठीक है। आमीन। नेक्स्ट डे हम रिपोर्टें लेकर गए तो वो है ही नहीं था। मैंने कहा खुदावंद तेरा शुक्र कि तूने अपने बंदा को कहाँ से उठा के कहाँ खड़ा कर दिया। तो ऐसा है कि मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा मुझे अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उस्ताद का कि जिसने मुझे इस लायक समझा और इस काबिल बनाया। आमीन, आमीन। और उनकी अनथक मेहनत जो उन्होंने मुझ पे की कि मुझे एक समझ लगे पत्थर को पॉलिश किया और मुझे एक अच्छा पत्थर जिसे कहते हैं मूर्त बना, आपकी शेप, आपको शेप अप कर दिया। हाँ। और उस्ताद का काम ही यही है कि वो शेप अप करता है, पत्थरों को, आड़े टेढ़े पत्थरों को मूर्त की शक्ल दे देता है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही, उसने कहा पत्थर के अंदर मूर्त होती है, बस उसका इजाफी जो पत्थर होता है उसे हटाने की जरूरत होती है। सो अजीजों, हमने जाना कि खुदा बड़ा मेहरबान है और खुदा आपको भी इसी तरह चुनना चाहता है। खुदा आपके वसीला से भी बड़े बड़े मौजज़े करना चाहता है, लेकिन उससे पहले हमें
सरेंडर होना है, इस दुनिया में रहते हुए दुनिया को छोड़ना है, खुदावंद के हुजूर अपना आप दे देना है, गुनाहों से माफ़ी मांगनी है और खुदावंद के हुजूर नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा लेना है। यकीन जानिए आसमान का खुदा बाहें फैलाए आपको बुलाता और आपसे काम लेना चाहता है। सो अज़ीज़ो, आज के प्रोग्राम से यकीनन आपने बरकत पाई है। आप ये प्रोग्राम इनकाउंटर जरमाया टीवी पर मंगल और बुध को सुबह 8 बजे और उसके बाद रिपीट टेलीकास्ट में दोपहर 1 बजे और फिर रात 10:30 बजे देख सकते हैं। अपना फीडबैक देते रहिए। एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। देखते रहिए जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।